नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोविड गाइडलाइन के अनुरूप शहर में सादगी के साथ मना ईद उल अजहा का पर्व। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन दिखा मुस्तैद। महमूदगंज क्षेत्र में दत्ता डायग्नोस्टिक सेंटर की डॉक्टर के सिर पर वार कर उनके देवर ने की हत्या। काशी के पौराणिक तालाबों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मर रही मछलियां। और बरेका के कोविड टीकाकरण सेंटर पर अब तक लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है टीकाकरण। और अब खबरें विस्तार से। कोविड गाइडलाइन के अनुरूप शहर में सादगी के साथ ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। बुधवार की सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के साथ साथ अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए काफी कम संख्या में नमाजी मस्जिद पर पहुंचे, जबकि ज्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों से ही नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। नमाजियों से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि नमाज अदा करने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि भारत समेत पूरे विश्व में फैले इस कोरोना महामारी से सभी को जल्द निजात मिले और चारों तरफ अमन चैन का माहौल बना रहे। कोरोना की तीसरी लहर से जनमानस के बचाव के लिए भी अल्लाह से दुआ की गई। आज हम लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की है। क्या दुआ की है भगवान से? दुआ किया है जो आजकल महामारी चली हुई है और कोरोना है और जो तीसरी लहर आ रही है, इसके लिए भी हम लोगों ने अल्लाह से दुआ किया है कि इस महामारी से हमको अल्लाह ताला शिफा दे और हिंदुस्तान में जो भी महामारी फैली हुई है पूरे आलमी दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए भी दिलखुशूस दुआ किया गया है कि ये महामारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए ताकि हम लोग अमन और चैन के साथ रह सकें। एक और जहां मस्जिदों में सामाजिक दूरी के साथ धूमधाम से ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु विभिन्न इलाकों में मुस्तैद दिखी। त्योहार क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज बकरीद का त्यौहार वाराणसी में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और जहाँ तक पुलिस की तैयारी की बात है, हमने पूरे विभिन्न थानों को जहाँ पे संवेदनशील पॉइंट है, जहाँ पे त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाए जाते थे, वहाँ पे पहले से ही मीटिंग मोहल्लों में जा करके कर ली है। मोहल्लों में जो सावधान लोग हैं उनके साथ मीटिंग पहले कर लिया था। हर जगह पे आज CPMF, PSC बल, पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारे जितने और संगठन है, पुलिस के सहयोगी संगठन है, SPOs हैं, समाज संगठन है, सिविल डिफेंस है, उसके सारे लोग हर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुस्तैद हैं और बहुत ही सकुशल और हर्षोल्लास का त्यौहार मनाया जा रहा है। क्या शुभकामना देना चाहेंगे काशी की? नहीं, मैं सभी लोग को शुभकामनाएं देता हूं और त्यौहार का अवसर हमें एक मैसेज देता है आपस में संगठित होने का और सकुशल शांतिपूर्वक रहने का, और सभी लोग को बधाई देता हूं। श्रीमान कमिश्नर महोदय के मार्गदर्शन और प्रेरणा से बहुत ही सकुशल बकरीद का त्यौहार सर्किल ये कोतवाली एवं समस्त वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से आज मनाया जा रहा है। सुबह लगभग सारी नमाजें समाप्त होने को आई। कुशलतापूर्वक ये कुर्बानी का भी कार्यक्रम चल रहा है। समस्त विभागों के साथ ये पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी का एक बहुत ही अच्छा समन्वय भी देखने को मिला। ये पहला त्यौहार था, ये मतलब पहला बड़ा त्यौहार था हमारे लिए और मैं आपके माध्यम से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और लोगों से अपील करूँगा कि वो मतलब कोविड प्रोटोकॉल का आगे भी पालन करते हुए अपने समस्त त्यौहार इसी तरह मनाएं। इसी कड़ी में बकरीद के पर्व पर नई सड़क स्थित लंगड़े हाफिज मस्जिद में बड़ी ही सादगी से नमाज अदा की गई। इस दौरान मौलाना सूफी जकीउल्लाह ने नमाज अदा कराई और सभी ने नमाज अदा कर अल्लाह से दुआ की कि इस कोरोना से सभी को निजात मिले, देश व प्रदेश तरक्की की राह पर चले। वहीं नमाज अदायगी के समय दशाश्वमेध ACP अवधेश कुमार पांडे अपने हमराहियों के साथ पहुंचकर शांतिपूर्ण ढंग से गाइडलाइन के तहत त्योहार मनाने की अपील करते हुए सभी को बकरीद की बधाई दी। नमाज अदायगी के समय सुबह से ही नगर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। पुलिस बल चक्रमंड करता रहा, साथ ही सामाजिक संगठन के लोग भी प्रशासन का सहयोग करते दिखे। वहीं नगर निगम द्वारा नगर भर में सैनिटाइजेशन भी किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम
मोहम्मद ज़कीउल्लाह असदुल क़ादरी है और इस इलाके का जाना पहचाना आदमी हूँ। एक मुद्दत से इस मस्जिद की खिदमत करता आ रहा हूँ। तकरीबन 60 बरस हो गए यहाँ की इमामत करते हुए। मैं यहाँ का इमाम और ख़तीब हूँ और जब तक ज़िंदगी है मस्जिद हाफिज़ लंगड़े की खिदमत करता रहूँगा और अपनी कौम के लिए नेक जज्बात का ख्वाहिशमंद हूँ और उसी उसूल को पेश करते हुए इस दुनिया से चला जाऊँगा। मैं ये चाहता हूँ कि आज ईद उल अज़हा का दिन है। सारे मुसलमान नहायत खुशी और मसरत के साथ, चाहे कैसा ही माहौल हो गम का, उनको अपनी खुशी में कमी न करनी चाहिए और पूरे तौर पर खुशी के साथ ईद मनाएं और कुर्बानी करें। हाँ, इसका ख्याल रखना हर हाल में हमें ज़रूरी है कि अपना घर भी साफ़ रहे, अपना इलाका भी साफ़ रहे, अपना मोहल्ला साफ़ रहे और हमारे शहर हम वतन लोगों को हमारा साथ देना चाहिए और हमें उनका साथ देना चाहिए। किसी तरह से किसी की दिल आज़ारी न हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महमूदगंज क्षेत्र में दत्ता डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर के सिर पर वार कर उनके देवर ने हत्या कर दी। महमूदगंज क्षेत्र के संत रघुवर नगर में डॉक्टर सपना दत्ता गुप्ता के सिर पर हथौड़े से वार कर उनके देवर ने हत्या कर दी। आरोपी अनिल कुमार दत्ता ने वारदात के बाद सिगरा थाने जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यही जानकारी मिली है कि घरेलू विवाद में डॉक्टर सपना के सिर पर उनके देवर ने हथौड़े से वार कर दिया। घटनास्थल से हथौड़ा बरामद कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी का कहना है कि डॉक्टर सपना दत्ता गुप्ता मुझे नपुंसक कहती थी, इसलिए हथौड़े से और कैंची से वार कर मैंने उनकी हत्या कर दी। मैं विश्वनाथ गली में शकरगंज गली में रहता हूँ और अपने माता पिताजी मेरे बीमार हैं, उनसे मैं मिलने संत रघुवर नगर कॉलोनी रोज आता हूँ। आज क्या हुआ सर? आज सर जब मैं सेंटर जा रहा था तो मेरी भाभी जी ने पहले की तरह मुझे आज भी कहा कि नपुंसक जा रहा है और जोर जोर के हंसने लगी, जिसपे मुझे गुस्सा आ गया। हथौड़ी पड़ी थी, मैंने उनको हथौड़ी मार दी और कैंची पड़ी थी और कैंची मैंने उनको मार दी। तो क्यों, तुमको क्या कही हो? नपुंसक कहती थी आए दिन की। इसका बड़ा भाई भी नपुंसक था, ये भी नपुंसक है। कौन कहता था? मेरी भाभी डॉक्टर सपना दत्ता। तो तुम इसी बात को मारती है फिर? जी सर, जी सर, बिल्कुल इसी बात पे पूरी जिम्मेदारी मेरी। मैं किसी कहने पे नहीं किया है। किस चीज से मारे हो? हथौड़ी से सर और कैंची से सर। कैंची से? कहाँ चोट लगी है? सर पे लगी है। हाँ, देखिए, वाराणसी कमिश्नरेट का ये सिगरा थाना क्षेत्र है। डायल 112 पे ये सूचना मिली थी कि एक महिला हैं सपना दत्ता, उनके ऊपर किसी ने प्रहार किया है जो कि गंभीर अवस्था में हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है, हमारी टीम आई है। तो ये प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि इनका आपसी पारिवारिक विवाद है। तो इस केस में इनके जो देवर हैं अनिल दत्ता, उनको कस्टडी में लिया गया है। वो प्राइमा फेसी अपना जुर्म का इकबाल कर रहे हैं कि उन्होंने इनके सिर पर हथौड़े से वार किया है और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो महिला हैं उनकी मृत्यु हो गई है। और आगे हम जो हमारी हिरासत में जो अनिल दत्ता हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एफएसएल की टीम मौके पर आ रही है। हम अन्य साक्ष्यों का भी संकलन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है और इसका विधिक निस्तारण कर दिया जाएगा। पारिवारिक विवाद है, संपत्ति विवाद है, क्या है? देखिए, अनिल दत्ता आपसी विवाद की बात बता रहे हैं, जिन्होंने अपना जुर्म इकबाल भी किया है। वो इनके देवर लगते हैं और इनसे आगे पूछताछ अभी चल रही है थाने पे। तो ये 2 दिन पहले इन्होंने अंजलि दत्ता ने सिगरा थाने में शिकायत करा, उसके बाद से पुलिस ने क्या उन पहलुओं पर भी जाँच की जाएगी। काशी के पौराणिक तालाबों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मछलियां मर रही हैं। काशी के पौराणिक तालाबों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मछलियों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया है। श्योपुर में स्थित रानी की पोखरी में अचानक भारी मात्रा में मछलियों के मरने से आसपास के क्षेत्रों में गंध फैलने लगी है। मछलियों के मरने की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त समेत मत्स्य विभाग के अधिकारी वहां पहुंचकर जांच में जुट गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से मरी हुई मछलियों को तालाब से निकलवाकर गड्ढे में दफनाने का क्रम जारी है। करीब 22 बीघे में फैले इस पौराणिक तालाब में जलकुंभी देखने को मिली, जहां एक और मछलियों के मरने का प्रथम कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जहर की जांच के लिए सैंपल भेजा गया है।
वहीं पोखरे के किनारे अवैध रूप से कब्जा है। दूषित जल, गंदगी और जलकुंभी भी मछलियों के मरने का कारण हो सकता है। कुछ मछलियाँ हमेशा हताहत होती हैं, कुछ डेथ्स होती हैं, बट इस बार अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा डेथ हुई हैं। इसी के चलते कल मैंने मौके का निरीक्षण किया। वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़ को भी बुलाया गया था, रहमानी जी वो भी आए थे, और इसके अलावा जलकल से और ये उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पानी की टेस्टिंग भी इसकी करवाई गई है। तो अभी जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, पीएच लेवल इसका प्रॉपर मिला है, तो एसिडिक या अल्कलाइन होने की वजह से डेथ्स नहीं हुई हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम है, पर जो जिस तरह से डेथ हुई है उस हिसाब से कम नहीं है। तो इसकी जो टेस्टिंग है पॉइजन इत्यादि के लिए, वो उसके लिए लखनऊ रिपोर्ट हमको भेजनी होगी, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सैंपल भेज दिया गया है और रीजनल ऑफिसर कालीगा सिंह जी ने उसकी आगे जांच के लिए भी प्रेषित कर दिया है। हमारे स्तर से अभी वर्तमान में क्योंकि दुर्गंध काफ़ी है, इसके लिए वहाँ पर पूरी टीम लगाई गई है। करीब 4 नाव का वहाँ पर प्रबंध किया गया है। 3 नाव मौके पर कार्य कर रही हैं। करीब 4 से 5 टन मछली अभी ऑलरेडी निकाली जा चुकी हैं। मल्टीपल डंपर लगाए गए हैं वहाँ से लगातार हटाने के लिए। इसके अलावा लाइन का छिड़काव उसके डिजॉल्व ऑक्सीजन को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। और इसके अलावा हम लोग जो कोने कोने में जहाँ पर जलकुंभी हो गई है, जिसकी वजह से कुछ मछलियाँ अटकी थी और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई होगी, उसको भी क्लीन करवाने के लिए एक बार जब हम मछलियाँ वहाँ से हटा लेंगे, उसको भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक ओवरऑल कार्य योजना है। सर 22 बीघे का तालाब है, उसमें बहुत सारी जलकुंभी भी नज़र आ रही है और साथ में आसपास जो अवैध निर्माण भी हुए, तो उसको लेकर क्या कोई कार्रवाई? रानी पोखरी तालाब सौंदर्यकरण सुदृढ़ीकरण के लिए बीडीए से एक योजना ऑलरेडी प्रस्तावित है, तो हम लोग उनसे संपर्क में हैं। बीडीए और नगर निगम जॉइंट रूप से भविष्य में भी ये तालाब प्रॉपर रूप से संरक्षित रहें। स्मार्ट सिटीज़ हम ऑलरेडी 6 तालाब विकसित कर चुके हैं। नगर निगम से भी लगातार कार्य चल रहा है। सराय सुरजन के तालाब की भी सफाई हुई, इसके अलावा हमारा पेशाब मिशन तालाब की भी सफाई करवाई गई है। तो इसी प्रकार से इन जो हमारा रानी पोखरी तालाब है, इसको भी एंड टू एंड पूरी तरह डेवलप किया जाएगा और इसमें न केवल इसका सौंदर्यकरण इत्यादि होगा, बल्कि वहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी हो सके, शाम को लोग यूज़ कर सकें। यह भी हमारी कार्य योजना का पार्ट है। सर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में करीब 33 लाख रुपए इसके अवमुक्त हुए थे सुंदरीकरण और रख रखाव के लिए, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट आज तक ज़मीन पे नहीं दिख पाया। नहीं, इस प्रकार से कोई यहाँ पे भुगतान नहीं हुआ है नगर निगम से जिसमें 33 लाख रुपए इस पर खर्च हुए हों। कोई कार्य योजना बनी होगी तो मैं उसको दिखा लेता हूँ, बट जिस कार्य योजना की मैं बात कर रहा हूँ वो ऑलरेडी फ्रक्टिफाई हो चुकी है और उसको हम लोग जल्द ही बारिश के बाद क्रियान्वित करवाएंगे। बरेका के कोविड टीकाकरण सेंटर पर अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को गति दे रहा है और इसमें बरेका नजीर बनकर उभरा है। यहाँ पर जहाँ बरेका कर्मचारियों का टीकाकरण लगभग पूरा होने को है, वहीं अन्य लोगों को भी लगातार कोविड का टीका लगाया जा रहा है। बरेका के कर्मचारी क्लब में बने टीकाकरण केंद्र में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है और लगातार लोगों को टीका लगाया जा रहा है। यहाँ टीका लगवाने वाले लोगों ने जहाँ सरकार को धन्यवाद दिया, तो वहीं बरेका के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की भी सराहना की। वहीं बरेका के पीआरओ राजेश कुमार ने कहा कि हमारे यहाँ कुल 53,000 लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है, जिसमें से 35,000 से ज्यादा को प्रथम व 18,000 के लगभग लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। वहीं बरेका के सीएमओ देवेश कुमार ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि बरेका के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने और यहाँ के कुशल चिकित्सकों ने और साथ ही साथ उनके साथ लगे हुए टीकाकरण अभियान में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, जिनकी वजह से हम कोरोना के संक्रमण को जहां टीकाकरण के द्वारा रोक तो रहे ही हैं और अपने उत्पादन को भी हमने बनाए रखा है। आज आपको बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि बरेका ने इस टीकाकरण केंद्र में लगभग 53,000 डोज अब तक लाभार्थियों को दिया है। जो संख्या है उसमें अगर आप देखें तो जो प्रथम डोज है उसकी संख्या लगभग 37,000 के ऊपर है और सेकेंड डोज जो है वो लगभग 17 से 18,000 के बीच में है।
इस कार्यक्रम को चलाने के लिए निश्चित रूप से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूर्ण रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का जो महाअभियान है वो चल रहा है और बरेका भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके अभियान को सफल बनाने में लगातार लगा हुआ है। मैं और पूरे बरेका परिवार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके द्वारा जिस प्रकार से जो नई सोच के साथ जो टीकाकरण उपलब्ध कराया गया है, जिससे बनारस की आम जनता लाभान्वित हो रही है, तो पुनः मैं उनको एक बार आभार उनके प्रति व्यक्त कर। इस टीकाकरण अभियान में जो भी हमारे पैरामीटर पहले से निर्धारित हैं, हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को पहले से हम लोग इन लोग सूचित कर देते हैं कि अगले दिन यहाँ पर कौन सा टीका लगना है, और फिर इन लोगों की बुकिंग हो जाने के बाद से हमने अलग अलग यहाँ पर काउंटर हर उम्र और अधिक के हिसाब से बनाया है। सभी लोग वहाँ पर आते हैं और हम उनको ये ज़रूर कन्विंस करते हैं कि अभी जो वर्तमान में जो थर्ड वेव आने वाली है, इसमें जिन भी लोगों ने टीका लगवा लिया है 99% इन लोगों को मृत्यु से बचने की उम्मीद है। इसीलिए सब लोग जरूर आएँ, टीका जरूर लगवाएं। हम इस संदेश को हर जगह फैला रहे हैं। यहाँ वैक्सीन बहुत अच्छे से लगाई जा रही है। हमें बताया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, आप लोग मास्क सैनिटाइजर वो करें और प्रॉपर वे में अपना मास्क लगा के रखें। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जिस तरह से इतना बड़ा अभियान लगा के दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण करवा रहे हैं, मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी को धन्यवाद बोल सकते हैं कि इतने सभी लोगों को मौका दिए हैं टीका लगवाने के लिए और इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं कि सब लोग इजीली अपना टीका लगवा रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब कुछ यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर पर नगर निगम डंपर से हुई टक्कर में ट्रक चालक की मौत हो गई। एक और जहां वाराणसी का लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर लगातार दुर्घटनाओं को करके एक्सीडेंट हब बनता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम के डंपर भी वाराणसी की जनता के लिए यमराज बनते दिखाई दे रहे हैं। लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर पर बीते कुछ महीनों के आंकड़े देखे जाएं तो दर्जनों दुर्घटना होने से कईयों ने जान गंवाई है। वहीं ताजा मामला लहरतारा फ्लाईओवर पर रात करीब 2 बजे लखनऊ से वाराणसी में मोहनसराय की ओर ब्रिजेश शुक्ला नामक चालक अपने DCM मिनी ट्रक को लेकर जा रहा था। वहीं दूसरी ओर रॉन्ग साइड पर वाराणसी नगर निगम का कूड़ा डंपर खड़ा था, जिससे लहरतारा की ओर आ रहे DCM ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। वहीं दूसरी ओर डंपर का चालक फरार हो गया और DCM चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद नगर निगम के वाहन चालक के मौके से फरार होने के बाद सिगरा पुलिस के रोडवेज चौकी प्रभारी मोहम्मद सूफियान खान ने मौके पर वाहन को अपने कब्जे में लेकर वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। देखिए, लगातार नगर निगम के जो डंपरें हैं वो हम बनारसियों के जान का काल बना हुआ है। अभी आप देखे होंगे कि एक चेतगंज में बच्ची को कुचल दिया गया। दूसरा जो है साजन चौराहे पर जो है एक व्यक्ति को जो है नगर निगम के डंपर ने उनको कुचल दिया, पूरा सर उनका गायब हो गया। अभी कल जो है रॉन्ग साइड में कितना मतलब अजीब सा ये सवाल है कि लहरतारा फ्लाईओवर जैसे सबसे जाम वाले स्थिति में जो है नगर निगम का डंपर जो है रॉन्ग साइड पर खड़ा कर दिया जाता है और ड्राइवर उसका चालक पता नहीं कहाँ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ से एक मालवाहक आता है जिसका वो अपने साइड से आता है और रॉन्ग साइड वाले खड़े डंपर पर जो धक्का मारता है और चालक वहीं मर जाता है। इत्तेफाक से वो चालक जो है शुक्ला है, हालांकि जाति बिरादरी का कोई बात नहीं है, लेकिन यह नगर निगम की घोर लापरवाही है और लगातार बनारस के लोगों पर खतरा बना हुआ है। नगर निगम का डंपर जिस तरीके से हम बनारसियों का जान लेने पे तुला है, लगातार प्रेस के लोगों के द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है। पता नहीं क्यों कमिश्नर साहब नहीं सुन रहे हैं। पता आए दिन पुल पर ही घटनाएं हो रही हैं, लगातार पुल पर भी हो रही हैं घटनाएं लगातार। सबसे ज़्यादा व्यस्तम एरिया में भी लगातार नगर निगम के डंपर जो है कि लोगों की जान ले रही है। तो इस तरीके का हमको ये नहीं समझ में आता कि कमिश्नर साहब क्यों नहीं इसको संज्ञान में लेते हैं। दूसरी बात यह है, नगर निगम के आयुक्त महोदय और जो RTO के लोग हैं वो नगर निगम के डंपर को क्यों नहीं
उनके चालकों का वो लेते हैं लाइसेंस और उस पर कौन से लोग चलाते हैं, क्यों इतनी लापरवाही है बनारस के नगर निगम के डंपरों का। दूसरी एक सबसे बड़ी बात बताएं कि रोडवेज चौकी के अंतर्गत जो है परसों एक एक्सीडेंट होता है जिसके रोडवेज और उसमें पूरी तरीके से बॉडी उस एक्सीडेंट में ध्वस्त हो जाती है, उसका पूरा पलीद निकल जाता है शरीर का। हम पहली दफ़ा पुलिस का मानवीय चेहरा देखते हैं और बड़ा सराहना करते हैं चौकी इंचार्ज सुफियान अहमद साहब का कि उन्होंने बिना किसी का इंतजार किए अपने हाथ से जो है पूरा मांस को बटोरा, उसको पैक किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक तरफ तो हमारी बनारस का ये मानवीय चेहरा जिसको देख करके हम बनारसियों को गर्व महसूस होता है, दूसरी तरफ नगर निगम का ये डंपर जो लगातार लोगों का जान ले रहा है, तो निश्चित रूप से कमिश्नर साहब को, वाराणसी कमिश्नर साहब को, नगर आयुक्त महोदय को और आरटीओ को इन डंपर के जो चालकों का जांच करना चाहिए, उनकी लाइसेंस जांच करनी चाहिए। ईद उल अजहा पर लोगों ने नमाज अदा कर सेवैयां खाई और पर्व की खुशियां मनाई। नगर में बकरीद का त्योहार उल्लासपूर्वक संपन्न हुआ। नमाज अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही अल्लाह की राह में कुर्बानी की गई। वहीं छोटे बड़े सभी ने सेवैयां खाई और गले मिलकर पर्व की खुशियां मनाई। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जुबैर ने बताया कि प्रशासन की गाइडलाइन के तहत हम लोग इस त्योहार को मना रहे हैं। अल्लाह सभी को खुश व स्वस्थ रखे, यही दुआ हम लोगों ने मांगी है। जी, आज बकरीद है, तो किस तरह से इस त्यौहार को आप लोग मनाते हैं? आज सबसे पहली बात प्रदेश एवं शहरवासियों को दिल की गहराइयों से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम लोगों ने सुबह उठकर अपने मस्जिद में हम लोगों ने नमाज़ की अदायगी की और नमाज़ की अदायगी करने के बाद जब घर पे आए तो हम लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की अदायगी करके कुर्बानी की और अल्लाह की राह में बकरा कुर्बान किया। इसके बाद सेवई वगैरह जी सेवई खिला करके और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह हिंदुस्तान में कोरोना जो महामारी फैली हुई है और जो तीसरी वेव जो आई हुई है, आने का डर है, या अल्लाह इस वेव से बचा और जितनी भी मुसीबत है, वबा है, परेशानियां हैं, ये सब से दूर फरमा दे और हिंदुस्तान को एक खुशनुमा और खुशहाली का मुल्क बना दे। हिंदुस्तान में नफ़रत और भाईचारगी एक साथ नहीं रह सकती। देश में हम लोगों को मोहब्बत और सौहार्द कायम रहे, एक दूसरे के काम आए, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, गंगा जमुना तहजीब जिंदा रहे इस मुल्क के अंदर। अग्रवाल भवन में उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। आज भैरव स्थित अग्रवाल भवन में उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ द्वारा संघ के प्रभारी नमामि गंगे प्रकल्प भाजपा काशी क्षेत्र के संयोजक स्वर्गीय मार्कंडेय प्रसाद वर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा किए गए सेवा कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ, सतनाम सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। सत्यनारायण जी, आज किस तरह का श्रद्धांजलि सभा यहाँ चल रहा है? आज आप देखे होंगे कि कोरोना के जो भीषण संक्रमण काल में अपने स्वर्णकार संघ और इस हमारे जो व्यावसायिक संगठन है उनके बहुत से ऐसे लोग गुजर गए, असामयिक मृत्यु हुई। उसी कड़ी में हमारे उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश प्रभारी स्वर्गीय मार्कंडेय वर्मा जी का भी देहावसान हुआ। चूँकि आप देख रहे थे कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल था, सरकार की गाइडलाइन थी, उसमें हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। बड़े दुख का माहौल था। हम अपने आप को नियंत्रण करके किसी प्रकार से उनके परिवार के लोग उनके नित्य जो दाह संस्कार की क्रिया होती है किए। हमारे संगठन को बहुत ही कष्ट का अनुभव रहा कि हमारे एक ऐसे प्रणेता, प्रेरणादायक जो कि हमको हमेशा मार्गदर्शन करते रहे, संगठन के प्रति, समाज के प्रति, व्यवसाय के प्रति उन्होंने लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन किया। उनके इसी कड़ी में आज हम लोगों ने एक शोक श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया है ताकि उनकी आत्मा को भगवान से प्रार्थना करते हैं, काशी विश्वनाथ जी से, हे प्रभु उनके इस दुखद निधन से हम सभी मर्माहत हैं। आप उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और हमारे स्वर्णकार संघ परिवार सभी लोग शोकाकुल मन से उनको शोकांजलि अर्पित करता है। शैलेश जी, आज किस तरह का श्रद्धांजलि सभा यहाँ चल रहा है? आज उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रभारी नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक, वरिष्ठ भाजपा नेता व समाज सेवी रहे हमारे बड़े भाई स्वर्गीय मार्कंडेय
संजय वर्मा जी के शोक श्रद्धांजलि सभा। आज ये सभा का आयोजन कोविड काल में उनकी मृत्यु होने के बाद चूंकि कोविड गाइडलाइन के तहत और उस समय नहीं इकट्ठा हो पा रहे थे, इसलिए आज उत्तर प्रदेश सरकार संघ ने आज इस सभा का आयोजन किया। मंडलीय अस्पताल के कोविड टीकाकरण सेंटर पर बुधवार को लोगों की कम भीड़ देखने को मिली। जहां एक तरफ रोज कोविड टीकाकरण कराने वालों की मंडलीय अस्पताल स्थित महिला अस्पताल में भीड़ देखने को मिल रही थी, तो वहीं बकरीद का त्योहार होने के कारण सेंटर पर काफी कम भीड़ देखने को मिली, जिससे टीकाकरण सेंटर पर पहुंचे लोगों ने खुशी के साथ अपना टीकाकरण करवाया और अस्पताल कर्मचारियों का आभार प्रकट किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोविड गाइडलाइन के अनुरूप शहर में सादगी के साथ मना ईद उल अजहा का पर्व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन दिखा मुस्तैद। महमूदगंज क्षेत्र में दत्ता डायग्नोस्टिक सेंटर की डॉक्टर के सिर पर वार कर उनके देवर ने की हत्या। काशी के पौराणिक तालाबों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मर रही मछलियां। और बरेका के कोविड टीकाकरण सेंटर पर अब तक लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है टीकाकरण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।